9 अगस्त के दिन जो हादसा कोलकाता में हुआ उसने सभी को झकझोर के रख दिया। तब से लेकर अब तक इस केस में क्या क्या अपडेट्स सामने आए और क्या कुछ हुआ, एक एक करके आइए हम आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल का कोलकाता इस वक्त गुस्से, प्रदर्शन और अशांति का सामना कर रहा है। एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई क्रूरता ने इस शहर और राज्य समेत पूरे देश को हिला के रख दिया है। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए क्रूर बलात्कार और हत्या ने विरोध प्रदर्शनों, कानूनी कार्यवाहियों और देशव्यापी अशांति की लहर पैदा कर दी है। इस मामले में 9 अगस्त से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, आइए डिटेल में जानते हैं। कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। पीड़िता अस्पताल के सेमिनार हॉल में मृत पाई गई। उसके चेहरे और शरीर पर कई चोटें थी। इसके बाद कोलकाता पुलिस पहुंची। पहले इसे आत्महत्या का मामला समझा गया और महिला के माता पिता को सूचित किया गया, लेकिन फिर देर रात पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई। कोलकाता पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया। पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न के बाद हत्या की पुष्टि हुई। कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन की प्रतिक्रिया में अनियमितता पाए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने तत्काल कार्रवाई की मांग की। बंगाल सरकार ने अस्पताल परिसर के अंदर ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के लिए कथित चूक को लेकर कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट का तबादला कर दिया। 12 अगस्त आरजी-कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इसके इस्तीफे की मांग के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने विरोध के तौर पर देश भर में वैकल्पिक सेवाएं बंद करने की घोषणा की। कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और आरजी-कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को एक्सटेंडेंट लीव पर जाने का आदेश दिया। साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। 14 अगस्त 25 सदस्यीय सीबीआई टीम का गठन किया गया और जांच शुरू की गई। आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध रैली की घोषणा की। 15 अगस्त अज्ञात लोगों के एक बड़े समूह ने आरजी-कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में घुसकर इमरजेंसी डिपार्टमेंट और नर्सिंग स्टेशन में तोड़फोड़ की। आईएमए ने इस बलात्कार और हत्या और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदर्शनकारी डॉक्टरों पर की गुंडागर्दी के विरोध में 17 अगस्त को 24 घंटे के लिए देश भर में सेवाएं बंद रहने की घोषणा की। 16 अगस्त आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ के लिए कम से कम 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के परिजनों ने अस्पताल के कई इंटर्न्स और फिजिशियंस के मामले में इन्वॉल्वमेंट का आरोप लगाया। 17 अगस्त इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की और डॉक्टरों की एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आरोप लगाया कि घटनास्थल पर अचानक मरम्मत की गई। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में चूक हुई है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने का अनुरोध किया और कहा कि हेल्थ प्रोफेशनल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति बनाया जाएगा। 18 अगस्त आरोपियों को मृत्यु दंड देने की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया और मामले की सुनवाई 20 अगस्त को तय की। 19 अगस्त सीबीआई ने आरजी-कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार चौथे दिन पूछताछ की। स्थानीय अदालत ने सीबीआई को आरोपी का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की अनुमति दे दी। 20 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया। साथ ही राज्य सरकार और कोलकाता पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा। 21 अगस्त कोलकाता पुलिस ने आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ के मामले में 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ से आरजी-कर अस्पताल की सुरक्षा संभालने को कहा। 22 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कार्रवाई करने में देरी के लिए कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ऐसे कैसे हुआ कि 9 अगस्त को शाम 6:10 पर पोस्टमार्टम किया गया और फिर भी अप्राकृतिक मौत की सूचना 9 अगस्त को रात 11:30 पर
ताला पुलिस स्टेशन को भेजी गई। ये बेहद परेशान करने वाली बात है। अदालत ने सहायक पुलिस अधीक्षक को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने को कहा और प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली और काम पर लौट आए। सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 अन्य जूनियर डॉक्टरों पर पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग की, जो घटना की तारीख पर ड्यूटी पर थे। 23 अगस्त केंद्र द्वारा संचालित एम्स, आरएमएल अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, दिल्ली सरकार द्वारा संचालित एलएनजेपी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जीटीबी अस्पताल और इंदिरा गांधी अस्पताल के डॉक्टर समेत अन्य रेजिडेंट डॉक्टर्स ड्यूटी पर वापस लौट आए। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के बारे में निर्देश जारी करने के बाद ये फैसला लिया। कोलकाता की एक विशेष अदालत ने संजय रॉय पर पॉलीग्राफी टेस्ट करने की अनुमति दे दी। कोलकाता के विभिन्न हिस्सों में रैलियां और प्रदर्शन हुए, जिसमें इस मामले की जांच तेज करने की मांग की गई। 24 अगस्त मुख्य आरोपी संजय रॉय और 6 अन्य के झूठ को पकड़ने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हुए। 6 अन्य लोगों में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, घटना की रात ड्यूटी पर मौजूद 4 डॉक्टर और एक नागरिक स्वयं सेवक शामिल हैं। 25 अगस्त सीबीआई ने कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट किया। सीबीआई ने संस्थान के कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, पूर्व एमएसवीपी संजय वरिष्ठ और 13 अन्य के कोलकाता और उसके आसपास स्थित परिसर में तलाशी अभियान शुरू किया। सीबीआई अधिकारियों की एक अन्य टीम ने अस्पताल में पूर्व प्रिंसिपल के कार्यालय में तलाशी ली और वो एकेडमिक बिल्डिंग में कैंटीन में भी गई थी। 26 अगस्त पश्चिम बंग छात्र समाज द्वारा 27 अगस्त को ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर नम्रता अभियान मार्च का आह्वान किया गया। 27 अगस्त हावड़ा में पश्चिम बंगाल सचिवालय नम्रता तक विरोध मार्च निकाला गया। जुलूस निकालने वाले सैकड़ों लोगों के मुख्य रूप से युवा थे। उन्होंने शहर भर में 2 स्थानों से नम्रता अभियान की शुरुआत की, जिसमें सीएम के इस्तीफे की मांग की गई। छात्र मंच, छात्र समाज और राज्य सरकार के कर्मचारियों के संग्रामी चौथा मंच द्वारा आयोजित रैली 2 स्थानों उत्तर कोलकाता में कॉलेज स्क्वायर और हावड़ा से संतरागाछी से शुरू हुई। मामला तब भयावह हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ दिए और शहर में तैनात पुलिस कर्मियों पर पथराव किया। एमजी रोड, हेस्टिंग्स रोड और संतरागाछी और हावड़ा मैदान के साथ प्रिंसेप घाट के पास के इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। इसमें कुछ प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछार की और लाठीचार्ज किया। सीबीआई ने कहा कि वो मामले पर राय लेने के लिए एनडीए और फॉरेंसिक रिपोर्ट एम्स को भेजेंगे। सीबीआई ने कोलकाता कोर्ट से शहर के पुलिस सहायक उप निरीक्षक एएसआई अनूप दत्ता का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की अनुमति मांगी, जिन्हें संजय राय का करीबी बताया गया है। सीबीआई ये पता लगा रही है कि क्या दत्ता ने अपराध को छुपाने में राय की मदद की थी या नहीं। 28 अगस्त सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार संजय रॉय से कथित संबंधों का पता लगाने के लिए कोलकाता पुलिस के एएसआई अनूप दत्ता के पॉलीग्राफी टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी। 29 अगस्त सीबीआई के तमाम जांचों द्वारा संजय रॉय की कुंडली खंगाली गई और उसके पारिवारिक जीवन के बारे में पता किया गया, जिसमें पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है, उसकी 4 शादियां हुई हैं, बीवियों से तलाक हो गया है और तमाम बीवियों के साथ घरेलू हिंसा के मामले में उसके लिए थानों में कई केस भी दर्ज हैं। ये था 9 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का पूरा डिटेल। कब क्या क्या हुआ, अब तक क्या क्या अपडेट्स हुए, इतना ही। लेकिन सच्चाई ये है कि अब तक सारे आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। सच्चाई ये है कि अभी ये गैंग रेप है या सिर्फ रेप है, इस बात की पुष्टि भी अभी नहीं हुई है। अभी भी कंफ्यूजन है कि रेप है या गैंग रेप है। अगर गैंग रेप है तो और कौन कौन लोग शामिल हैं और वो लोग कहाँ छुपे हैं। और ये आरोपी है जो संजय रॉय, अगर वो मुख्य कल्प्रिट है तो उसको तत्काल फांसी कब दी जाएगी या जेल में बिठा के उसको दाल रोटी खिलाया जाएगा, इसका भी अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। इस केस पे आपको क्या कुछ कहना है, इस केस में आप क्या चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए हमें फॉलो जरूर करें।